नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए टेस्ट की, उसका जो पार्ट 9 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टेस्ट संख्या 9 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एम योगा, आप यहाँ देखिएगा एम योगा नामक जो है एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। तथा यह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तथा इस वर्ष का 2021 का इसका थीम था योगा फॉर वेल बीइंग। इसे आप ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष का इसका थीम था योगा फॉर वेल बीइंग। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, थीम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय अर्थशास्त्री हैं मोंटेक अहलूवालिया। इन्हीं को जो है हाल ही में IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पे, स्मार्ट सिटी जो है 2020 के लिए जो है 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 2020 का स्मार्ट सिटी अवार्ड था इसमें 100 शहरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था इंदौर और सूरत को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और सूरत जो है गुजरात का शहर है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में 100 शहरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, और इंदौर और सूरत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, टोक्यो ओलंपिक में तैराकी में जो है क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं, इनका नाम है साजन प्रकाश, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, साजन प्रकाश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, टेस्ट मैचों की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो टेस्ट मैचों की तीनों पारियों में, यहाँ पे तीनों नहीं दोनों पारियों में होगा, तो टेस्ट मैचों की जो है सभी पारियों में जो है अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है शेफाली वर्मा। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, डेब्यू जो मैच था, इन्होंने अपने पहले डेब्यू मैच में ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया था। तथा ये टेस्ट मैच की डेब्यू पारियों में अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं शेफाली वर्मा। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा शेफाली वर्मा के बारे में, हाल ही में ICC इंटरनेशनल T20 महिला की रैंकिंग जारी की गई है महिला खिलाड़ियों की। इसमें जो है शेफाली वर्मा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे भी आप याद रखिएगा, ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में जो है शेफाली वर्मा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ क्रिकेट के सभी प्रारूप में, यानी कि टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 मैच, इन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में जो है डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं शेफाली वर्मा। इसे भी आप याद रखिएगा, सभी टेस्ट मैच मतलब मैचों के सभी प्रारूपों में जैसे 3 आपके मैच होते हैं, टेस्ट मैच हो गया, वनडे हो गया और आपका हो गया T20। तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत के सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी है महिला शेफाली वर्मा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी शेफाली वर्मा से रिलेटेड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है, किस अफ्रीकी देश में जो है 1098, आप ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा अफ्रीकी देश है जहाँ पे 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस अफ्रीकी देश का नाम है बोत्सवाना, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। बोत्सवाना में जो है 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बोत्सवाना। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमी योजना की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा जो है उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महमूद जमाल को जो है कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2020 में किस भारतीय संस्था को जो है 200 संस्थाओं में, आपको बताना है कि 200 संस्थाओं में 177 स्थान और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो है भारत का कौन सा स्थान, मतलब भारत का वह कौन सा संस्था जिसको 177वीं रैंक प्राप्त हुई है और पूरे विश्व में तथा भारत में उसको प्रथम स्थान है। तो यह संस्था IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे को जो है इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टोटल 200 संस्थानों में 177वीं रैंक प्राप्त हुई है पूरे विश्व में, और भारत में यह फर्स्ट पे है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्नाटक का पहला खनन स्कूल जो है स्थापित किया जाएगा बल्लारी में। यहाँ पे कर्नाटक की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर्नाटक राज्य की बात हो रही है। तो कर्नाटक राज्य का पहला खनन स्कूल स्थापित होगा बल्लारी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस संगठन ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नामक परियोजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नामक जो परियोजना है शुरू की गई है DPIIT के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इसरो ने देश में टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किसके नेतृत्व में आयोजित पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन को मंजूरी दे दी है? यानी कि जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, विनय सहस्त्रबुद्धे, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, विनय सहस्त्रबुद्धे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस राज्य के प्रसिद्ध सिल्वा खाजा को GI टैग दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिल्वा जो खाजा है आपको मिलेगा बिहार का। तो बिहार का यह प्रोडक्ट है सिल्वा खाजा, इसको हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस राज्य के प्रसिद्ध अल्फांसो आम को GI टैग दिया गया है? तो अल्फांसो आम आपको मिलेगा कहाँ का? महाराष्ट्र का यह प्रोडक्ट है अल्फांसो आम, इसी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2021 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 139वां, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। और प्रथम स्थान पे इसमें था फिनलैंड। तो फिनलैंड इस रिपोर्ट में जो है पहले स्थान पे था और भारत का स्थान था इसमें और 139वां। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस संस्थान के द्वारा जो है एनर्जी स्वराज बस सेवा का निर्माण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी स्वराज बस सेवा का निर्माण किया है IIT बॉम्बे ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। IIT बॉम्बे के द्वारा जो है एनर्जी स्वराज बस सेवा का, एनर्जी स्वराज यात्रा बस का निर्माण किया गया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस है प्रतिवर्ष 20 मार्च के दिन मनाया जाता है तथा 20 मार्च को ही वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है। दोनों आपको याद रखना है, 20 मार्च को ही वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है और 20 मार्च को ही विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मेगा ट्रॉपिक्स और सरस अर्टिका मिशन भारत और किस देश के बीच 2 संयुक्त सैटेलाइट मिशन था? तो यह आप याद देखिए, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी जो है उसके मध्य यह संयुक्त मिशन था, मेगा ट्रॉपिक्स और सरस अर्टिका मिशन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की
स्पेस एजेंसी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारतीय टोक्यो ओलंपिक दल का आधिकारिक गीत आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय टोक्यो ओलंपिक दल जो था इस वर्ष यानी कि टोक्यो का जो खेल हुआ था इसमें भारत का आधिकारिक गीत क्या था आपको बताना है। तो आधिकारिक गीत भारत का था लक्ष्य तेरा सामने है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लक्ष्य तेरा सामने है। तथा यह जो आधिकारिक गीत था भारतीय ओलंपिक दल का जो आधिकारिक गीत था इसको लिखा किसने था आपको बताना है। तो इसको लिखा है किसने, तो इनका नाम है मोहित चौहान। तो मोहित चौहान के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मोहित चौहान, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत का कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया था इसमें दुनिया के सबसे उदार 20 देशों में भारत का स्थान है 14वां, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, 14वां। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया है किसके साथ मिलकर, तो अमेरिका के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से किस भारतीय एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो है गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए आप याद रखिएगा, इनकी जो है इस एयरपोर्ट की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए जो है इसको रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई व्यक्ति उस राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसको 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो यह राज्य कौन सा बना है, तो गुजरात। गुजरात जो राज्य है यह 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देगा इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, गुजरात राज्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत की कौन सी पहली स्वदेशी विमान वाहक को जो है 2022 तक चालू करने की योजना, यानी कि इसमें से कौन सी भारत की जो विमान वाहक पोत है जिसको 2022 तक चालू करने की योजना बनाई गई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत का विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। आप ध्यान दीजिएगा, INS विक्रांत को जो है 2022 तक चालू करने की घोषणा की गई है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, INS विक्रांत को, ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो हाल ही में रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। यहाँ पे गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला राज्य बना है गोवा जो हाल ही में रेबीज मुक्त हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, गोवा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता को किसने शुरू किया है, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है IMD द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में जो है इसमें से 2 कथन दिए गए थे, आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या दिया गया है, इस प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो है स्विट्जरलैंड को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। और इसके बाद इस सूचकांक में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो प्रश्न है इस प्रश्न के जो दोनों कथन दिए गए हैं, आपके जो दोनों कथन है बिल्कुल ही जो है आपके मतलब इसमें जो है आपका ए बिल्कुल सही होगा। इसमें से नहीं, लेकिन दोनों सही आपका। तो यहाँ पे आपका दोनों, भारत का स्थान इस रैंकिंग में 43वां है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को जो है प्रथम स्थान प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 सही, 1 और 2 दोनों सही इसमें दिए गए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 जो है दोनों सही दिए गए, यानी कि जो IMD के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक था इसमें प्रथम स्थान पे था स्विट्जरलैंड और
भारत का स्थान इसमें था 43वां। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है इट्स वंडरफुल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स वंडरफुल लाइफ यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है इट्स वंडरफुल लाइफ। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, रस्किन बॉन्ड की यह जो है पुस्तक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? फियर्सली फीमेल द दुंती चंद स्टोरी, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है फियर्सली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी यहाँ पे होगा, द दूती चंद्र स्टोरी यहाँ पे होगा। तो द दूती चंद्र स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुदीप मिश्रा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सुदीप मिश्रा के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है फियर्सली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदीप मिश्रा की यह पुस्तक है फियर्सली फीमेल द, यहाँ पे द होगा दूती, द दूती चंद्र स्टोरी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? कौन सी भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज बन गई? आपको बताना है। तो इनका नाम है दीपिका कुमारी। तो हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर ये दुनिया की जो है नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दीपिका कुमारी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में जो नशा मुक्त अभियान है इसको शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो हमारा है इसके द्वारा ही हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और सेंझाऊ 12 यह क्या है? आपको बताना है। तो सेंझाऊ 12 क्या है? तो यह जो है चीन का एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल सही है। चीन का एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान है सेंझाऊ 12। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आप जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह चीन का एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू है उसको प्रक्रिया को समाप्त करने की घोषणा की है? तो यह राज्य सरकार है आपकी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने राज्य की सभी भर्तियों के लिए जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है उसको समाप्त करने का डिसीजन लिया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो आर के सभरवाल को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आर के सभरवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के सभरवाल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, बशर अल असद जो हैं लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं सीरिया के, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो सीरिया, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सीरिया के लगातार जो है चौथी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं बशर अल असद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है पड़ोसी देश हमारा है मालदीव। मालदीव का जो अड्डू है यहाँ पे भारत का पहला वाणिज्य जो है दूतावास खोला गया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा मालदीव। तो ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही है, मालदीव। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो प्रतिवर्ष जो है मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार कौन राज्य देगा? तो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है यह प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देगी। तो राइट आंसर आपका जाएगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय जो एनी अवार्ड है, आप ध्यान दीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड यह दिया गया CNR राव को। किसको? तो CNR राव, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल से इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किया जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो है पायलट कौन बन गई हैं? तो इनका क्या नाम है? तो आप नाम इनका याद रखिएगा, इनका नाम है मावया सूदन। क्या नाम है इनका? तो मावया सूदन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से मावया सूदन जो है ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट बन गई हैं, फाइटर जो भारतीय वायुसेना में हाल ही में सम्मिलित हुई हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है मावया सूदन। तो ऑप्शन जो आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं संजय दत्त, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, संजय दत्त। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB की यहाँ पे बात हो रही है। तो PIB के नए प्रधान निदेशक कौन बने हैं? तो PIB के नए प्रधान निदेशक बनाए गए हैं जयदीप भटनागर, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जयदीप भटनागर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है वाटर फॉर वाटर फार्मूला किन जो दो राज्यों के बीच का समझौता हाल ही में हुआ है? तो हाल ही में ये जो समझौता है किन दो राज्यों के मध्य किया गया है? वाटर फॉर वाटर फार्मूला। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है समझौता कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य किया गया। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य यह समझौता किया गया हाल ही में, वाटर फॉर फार्मूला। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और सुंदरलाल बहुगुणा हाल ही में इनका निधन होगा, आपको बताने का संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह जो सुंदरलाल बहुगुणा थे ये थे एक पर्यावरणविद, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, पर्यावरण से ये संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आयुर्वेद पर्व है इसका जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आयुर्वेद पर्व है इसका आयोजन आपका किया गया भुवनेश्वर में। तो राइट आंसर आपका जाएगा भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन आपका जो है और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और ट्राइब्स इंडिया के 131वें फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ट्राइब्स इंडिया के 131वें फ्लैगशिप स्टोर का जो उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो जबलपुर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा जबलपुर, यानी कि ऑप्शन बी। आज का प्रश्न लास्ट हमारा है 11वें वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया गया आपका 11वां वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास। वज्र प्रहार के अलावा आप याद देखिएगा टाइगर ट्रायम्फ हो गया, आपका टाइगर ट्रायम्फ हो गया, उसके बाद आपका युद्ध अभ्यास हो गया और उसके बाद कोप इंडिया हो गया। ये सभी जो युद्ध अभ्यास है आपके किए जाते हैं भारत और अमेरिका के मध्य। आप ध्यान दीजिएगा, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ और युद्ध अभ्यास, इसके अलावा वज्र प्रहार, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो आपकी भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित की जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान देना। तो आज का हमारा जो टेस्ट था और करंट अफेयर्स का उसको हमने समाप्त कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।